नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन में प्रेम भरने का, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे लव लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाए, उसका एक अद्भुत साधन है। ये एक ऐसा संयोग है जिसमें आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ किया जाता है। पिछले 20 सालों से ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, वेद, विज्ञान, शास्त्र, गीता, उपनिषदों का ज्ञान तुम्हें कुछ चंद मिनटों में परोस दिया जाता है और तुम्हारे जीवन को सर्वसुलभ किया जाता है। अभी तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आज तुम्हारी बारी है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो सच मानना, ये परमात्मा की अद्भुत कृपा है तुम पर। अगर तुम इस लेवल पर आ गए हो तो समझ जाना कि ईश्वर चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए और कुछ प्रकाश आए, कुछ नई चीजें तुम्हें मिल जाएं। तुमने बिना ढूंढे, बिना जाने, बिना समझे यहां तक पहुंचे हो। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती थोड़ी भेजा, यहां तुम खुद आए हो। परमात्मा ने वो रास्ता तुम्हें दिखाया है। तो बस अब सावधान हो जाओ कि अब तुम्हारे प्रेम लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में अब परिवर्तन आने वाला है। अब वो होने वाला है जो तुम चाहते हो। अगर तुम किसी को अपना बनाना चाहते हो, किसी के दिल में जगह पाना चाहते हो, किसी को 100% अपना लेना चाहते हो तो आज का दिन आपका है। अगर तुम्हें किसी के दिल में जगह बनानी है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति 100% तुम्हारा ही हो जाए, तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखे ही नहीं, 100% तुम्हारे बारे में चिंतन करे, तुम्हारा ही ख्याल रखे और तुमसे ही विवाह करे, या तुमसे विवाहित है तो तुम्हारे अलावा किसी और की बात नहीं सुने। अगर वो यहाँ वहां भटक रहा है, परेशान हो रहा है, उसका मन डाइवर्ट हो रहा है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, ये सारी की सारी सिचुएशन तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में बनाई जाएगी। जो तुम चाहते हो, जैसे चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें वैसी बन जाएं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा 2 लाइन का मंत्र बोल देना है। ये 2 लाइन का मंत्र बोलते ही तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होना प्रारंभ हो जाएगा जो तुम चाहते हो। इसके लिए ना कोई सामग्री चाहिए, ना कोई व्यवस्था चाहिए, ना ही कोई तारतम्य चाहिए, ना ही कोई विधि विधान की आवश्यकता है और ना ही कोई खर्च की आवश्यकता है। ना तुम्हें कहीं बाहर जाना है, ना ही कोई सामग्री ढूंढना है, ना ही कहीं कुछ ढूंढते घूमना है। बस ये 2 लाइन का छोटा सा मंत्र बोल दीजिए, आपका जीवन ठीक हो जाएगा। 2 लाइन भी मैं तो ज्यादा कह रहा हूं, 2 शब्दों का एक मंत्र है, जिसे बोलते ही आपके अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इसको बोलने के पश्चात ही त्वरित इमीडिएटली आप परिवर्तन अपने अंदर देखेंगे। अभी के अभी हमारी बात सुनते सुनते भी अगर आप बोलोगे तो आपके अंदर परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आप उस ढंग से, उस तरीके से, उस विधि के साथ इस चीज को कर लीजिए, क्योंकि जीवन में सबसे मूल्यवान अगर कोई वस्तु है, एक पलड़े में विश्व की सारी संपत्ति रख दी जाए और दूसरे पलड़े पे तुम्हारा प्यार रख दिया जाए, अगर तुम प्यार को भारी मानते हो तुम सच्चे प्रेमी हो। विश्व की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी या कितनी भी बुरी एक पलड़े में रखी जाए, दूसरे पलड़े में तुम्हारा प्यार रखा जाए, फिर भी तुम्हें प्यार ही चाहिए हो। मैंने बहुतों को बोलते सुना है, मेरे प्राण चले जाए पर मुझे प्रेम चाहिए मेरा। कुछ भी हो जाए, हर हाल में, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, एट एनी कॉस्ट मुझे मेरा प्रेम चाहिए। अगर ये भावना, ये श्रद्धा, ये समर्पण है तुम्हारा, तो तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिलना चाहिए। अभी तक नहीं मिला। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बाबा, संत, पहाड़ी, ये वो, तांत्रिक, मांत्रिक, सबके पास गए, रास्ता नहीं मिला। तो बस आज वो रास्ता तुम्हारे अपने अंदर है। कस्तूरी अंबर बसे, मृग ढूंढही बनु माही। कस्तूरी जो है ना, मृग एक ऐसा पशु है। मृग समझते हो, हिरण जिसको बोलते हो तुम। हिरण के नाभि में, बेली बटन में एक वस्तु होती जिसका नाम है कस्तूरी, और वो बहुत सुगंधित होती है। उसकी सुगंध इतनी तेज होती है कि पूरा का पूरा आसपास का माहौल सर्व सुगंधित हो जाता है। उसकी सुगंध में मृग बहुत छटपटा रहा होता है कि सुगंध कहां से आ रही है, वो चाहिए मुझे। इसी वजह से मृग सबसे ज्यादा उछलता है, क्योंकि वो चारों तरफ उछल सकता है। उसको कभी लगता है पीछे से आ रही है, कभी लगता बगल से खुशबू आ रही है, कभी लगता इस साइड से खुशबू आ रही है, कभी लगता आगे से आ रही है। तो वो हर तरफ कूद सकता है। मृग के अंदर ये कला है।
और ये कला उसके अंदर की कस्तूरी उसको दे रही है। उसे ये पता ही नहीं है कि जिस खुशबू के पीछे वो भाग रहा है वो खुशबू उसके ही अपने अंदर है। वैसे ही तुमको ये पता ही नहीं था कि तुम्हारा प्रेम पाने का तरीका तुम्हारे अपने अंदर है, कहीं दूसरी जगह नहीं है, कहीं और नहीं है। तुम यहां वहां भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, फालतू के लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो। और सावधान, मैं हर बार कहने लग गया हूं, अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और भाई तुम किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना। मुझे कुछ चंद लोग ही सही, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो सच्चे प्रेमी हैं, जो सिर्फ प्रेम को चाहते हैं, जिनके जीवन में कोई आडंबर, कोई प्रपंच, कोई छल, कोई फरेब नहीं है। सिर्फ मुझे वही चाहिए। मैं खुल के कहता हूं इस बात को। मुझे फालतू की भीड़ नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है। भीड़ चाहिए होती तो पिछले 20 सालों से मैं YouTube पे काम कर रहा होता। मैंने किया ही नहीं कभी। मेरे कई सारे शिष्य हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बच्चे हैं हमारे, सिखाया है मैंने उनको, ट्रेंड किया है। वो सब YouTube पे बैठे हैं सालों से। मुझे ही सीखे, मुझे ही सुन करके आपको बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, करने दीजिए। कहने का सीधा संबंध ये है कि मैं उन लोगों को चाहता हूं, उन्हें प्रेम करता हूं जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं। आप क्या करने जाते हो उन चैनलों पर जहां सिर्फ हाथ दिख रहा है, जहां सिर्फ कुछ किसी 20-22 साल के बच्चे की आवाज आ रही है, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं, उसकी भाषा ठीक नहीं, उसकी शैली ठीक नहीं, उसे कुछ आता जाता नहीं, कुछ भी बोले जा रहा है और आप सुने जा रहे हो। मैं समझता हूं कि प्रेम या जीवन में जब कोई समस्या, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ आती है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किल को तुम इस तरह से कैसे सॉल्व करोगे? विवेक सबसे महत्वपूर्ण है, उसे मत खोने देना। आपत्ति के समय तुम्हारा विवेक, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा दिमाग ही है जो तुम्हारा साथ देगा। सावधान, जब तक प्रमाणित बात ना हो, जब तक कोई प्रमाणित व्यक्ति ना दिखाई पड़े, तब तक किसी का बताया हुआ कोई उपाय ना करें। अगर आप किसी और के उपाय कर रहे हैं तो कृपया पहले उनको कंप्लीट कर लें, फिर मेरा शुरू करिएगा। मेरे यहाँ 99.9% लोगों के काम हो गए हैं, हो रहे हैं। जिनके नहीं हुए वो वही लोग हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं अभी भी। इनको भी देखना है, उनको भी देखना है, इनका वाला भी करना है, उनका वाला भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बस कुछ नहीं होगा। ज्यादा कुछ नहीं, उनका दिया हुआ ताबीज पहने, बाकी तो सब आप ही का कर रहे हैं। अच्छा जी, ताला तो बाहर ही लगा रखा है, फिर भी माल अंदर लेके जाना है, पॉसिबल कैसे होगा? कुल मिला के सीधा संबंध ये है कि आप 10 जगह की चीजों को मिक्स मत करें। जहां पर श्रद्धा हो, जहां तुम्हारी विश्वास हो, जहां जिसके प्रति तुम्हारी निष्ठा बन जाए, जिसको तुम गुरु मान पाओ, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं आएगा, बिना गुरु के कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि उपाय काम नहीं करता, गुरु का आदेश काम करता है, गुरु का बल काम करता है। जब तुम किसी गुरु की बुराई करते हो या गुरु, अगर तुमने माना है गुरु किसी को, किसी गुरु का मतलब ऐसे ही नहीं, जिसको तुमने कभी भी गुरु माना उसकी कभी बुराई मत करना। या तो मानो मत, या तो करो मत। कि गुरु की निंदा सुनहि जे काना, गुरु की निंदा सुनहि जे काना, होए पाप गौ घात समाना। किसके बराबर? एक गौ हत्या का पाप लगता है एक बार गुरु की बुराई सुनने से। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक हमारी कोई शिष्या है जिन्होंने फोन किया मुझे, मैंने उनको थोड़ा सा डांटा। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मेरी मुस्कुराहट के पीछे बहुत डांट छिपी है। बहुत डांटता हूं मैं, जब डांटता हूं तो ये उजागर इसलिए कर रहा हूं कि अपनी कमियों को बता देना चाहिए। मुझे कभी कभी बहुत रोष आता है, वो रोष मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो बहुत जायज है वैसे, इसलिए कम कर पा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं उस पर भी काम करने की। बहुत अतिशय रोष आता कब है? जब आप गलत दिशा में काम करते हो। किसी ऐसे व्यक्ति ने हमें, जब जिन्होंने फोन किया, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की बात की जो हमें जानते नहीं है, हमें हमारे बारे में पता नहीं है, हमसे कभी मिले नहीं, ना हमारा कोई वीडियो देखा, फिर भी उनको हमारे बारे में बुराई कर रहे हैं और वो उनकी बात लेकर के हमारे पास पहुंच गए। संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद करने वाले को पाप लगता है। आप उसी समय में, जिस समय प्रपंच कर रहे हो, उसी समय में अपने जीवन को मूल्यवान बनाने की भी बात कर सकते थे, उतने ही टाइम में। उस टाइम में तुम क्या कर रहे हो? एक तो तुमने सबसे पहले गलती की, अपने गुरु की बुराई सुन के चले आए।
क्यों सुना, तुमने सुनना ही नहीं चाहिए था, भैया तुम जानते नहीं जिनको, उनके बारे में क्यों बात कर रहे हो, नमस्ते जी मत करो, मैं नहीं सुन रही या मैं नहीं सुन रहा, है ना, पहली गलती। दूसरी गलती ये कि उसी फालतू के प्रपंच को आप अपने गुरु के सन्मुख रख रहे हो। जिसका समय तुम्हें मुश्किल से मिला है, उस समय को तुम अपने मूल्यवान जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते थे, उसमें प्रपंच करके तुमने निकाल दिया, समय भी नष्ट किया और तुम्हें कुछ मिला भी नहीं। तो ये तो तुम्हें रोज सिखा रहा हूं कि तुम अपने समय का सदुपयोग करो, यही तुम्हें रोज सिखा रहा हूं कि तुम अपने जीवन को बेहतर करो। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। जी बहुत आशीर्वाद, कैसी हैं आप? मैं ठीक जी, अपना नाम बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताएं, अपने शहर का नाम बताएं। रिया। रिया रिया जी, कहाँ से बात कर रही? इंदौर, एमपी। एमपी, इंदौर से। बहुत बढ़िया शहर है और बहुत मिनी मुंबई कहते हैं भाई इंदौर को, बहुत बढ़िया जगह रहती हैं आप। धन्यवाद। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 13 मार्च 1990। 13 मार्च 1990। टाइम बताइए। टाइम मेरा 8 से 9 के बीच का है। ओके, कहाँ जन्म हुआ? इंदौर में ही कहीं और? इंदौर में ही। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं? बारे में सब कुछ। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा, थोड़ा सही से बताएं, क्या जानना चाहती हैं? मेरी लाइफ के बारे में। आपकी लाइफ के बारे में? मैं जो भी जी। बहुत बढ़िया। आपकी जन्म कुंडली, आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जितनी चीजें समझ में आती हैं, उसके आधार पर अगर मैं कहूँ तो तुम अच्छी बच्ची हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, नॉलेजेबल हो, अपनी चीज़ों को अच्छा करना जानती हो, एजुकेशन में बहुत अच्छी हो, लेकिन लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं तुम्हारी लाइफ में जो अभी सीक्वेंस में नहीं है, सिचुएशंस बहुत हैंडलेबल नहीं रहती, तुम हर बार कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हो या हो जाती हैं, दोनों एक ही बातें हैं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, कि आपका पूरा का पूरा लाइफ यू टर्न पे चला जाता है। जितना आप आगे चले होते हो उससे ज़्यादा पीछे आ जाते हो। आप समझ रही हैं? जी बिल्कुल। आप कुछ इंश्योरेंस या कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करती हैं? हाँ जी, मैं इंश्योरेंस में काम करती हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आपको ऐसे इस चीज में, इस सेक्टर में थोड़ा और बड़ा करना चाहिए अपने आप को। ज्योतिष में भी अभिरुचि है क्या आपकी? जी हाँ जी। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूब। ये अच्छी चीज है, इसको और बढ़ावा दीजिए, इसमें बहुत जरूरत है इस सेक्टर में लोगों को, अच्छे लोगों की, क्योंकि आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक स्तर, बौद्धिक मानसिकता, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है कभी न कभी आपने आईएएस पीसीएस के लिए भी चिंतन किया होगा, कभी न कभी उसकी तैयारी के लिए मन में, दिमाग में, जहन में रखा होगा, इसमें संदेह नहीं नजर आता। जी, मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी है अभी, तो फिलहाल तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, ओनली फॉर इंश्योरेंस में ही वर्क कर रही हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर। ओके, जनरली ये दिखता है कि तुम्हारी जो कुंडली है, तुम्हारे जो ग्रह नक्षत्र है, उसमें तुम्हारी बौद्धिक स्तर, तुम्हारा समझदारी, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी जितनी अपनी चीजें हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बार बार तुम्हारे साथ फ्रॉड होता है, बार बार गलत होता है, और बार बार आप हर बार सेम चीजों को रिपीट करते हो, जिसकी वजह से सिचुएशन तुम्हारे पक्ष में होने के बजाय विपक्ष में आ जाती है। जी बिल्कुल। जिस ईयर की बात आप कर रही हैं वो ईयर मतलब आपके लिए गोचर के आधार पर राहु और शनि का है, उसमें कोर्ट कचहरी, मुकदमा, फालतू के केसेस, बिना मतलब की बातें और ऐसी चीजें आपके साथ क्रिएट होती नजर आती हैं जो आपके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं दोबारा जन्म हुआ है, मैं मर के जिंदा हुई हूँ, सच कहूँ तो। खैर कोई नहीं, इंसान वही होता है जो अपने आप को हर परिस्थिति में खड़ा कर ले, इंसान वही होता है जो सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग बना ले, सिचुएशंस के हिसाब से हम चल जाए, जैसा माहौल हो वैसे ही हम बन जाएं, ये बहुत नॉर्मल बात है, पशु पक्षी भी कर लेते हैं। ये तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना ले, ये इंसान का काम है जी, ये हम मनुष्यों का काम है, हम मनु की संतानें हैं और हम मनुष्यों की ये बेसिक
पहचान है कि हम परिस्थितियां बनाते हैं, परिस्थितियों में बन नहीं जाते। तो कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी सिचुएशंस आए, आपको अपना सिग्नेचर, अपना वर्थ, अपनी वैल्यू, अपना पहचान, अपना नाम, अपना यश, अपनी कीर्ति बढ़ाना है, घटाना नहीं है। आपको बेहतर बनना है। परिस्थितियों के आधार पर उनके वश में हो जाना, वैसा ही करने लग जाना, डिप्रेशन में आके और बुरे कर्मों में लिप्त हो जाना, ये मनुष्य की पहचान नहीं है। तो कोई बात नहीं, शायद तुम्हारा समय खराब था इसलिए वो सब चीजें होती चली गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भी गए हुए अक्टूबर तक आपका समय ठीक नहीं था, गए हुए अक्टूबर तक आपसे गलतियों पे गलतियां होती जा रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि आप सही दिशा में देखें, वास्तविक जीवन को बल देने की कोशिश करें और प्रयास करें अपने आप को एक नए रूप में ढालने का, एक नया व्यक्ति बनाने का। विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पहचान कई बार खो करके बनाई, कई बार कुछ नया क्रिएट किया और सब लोग पीछे की बातें भूल गए। ऐसे कितने सारे लोग हुए, चाहे हम तुलसीदास की बात करें, चाहे कालिदास की बात करें, बहुत सारे ऐसे महान लोग भी हुए हैं जिनके बारे में अपने भूतकाल को देख करके उनका वर्तमान देखा जाए तो बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जो भी कुछ हुआ वो भूतकाल था। यद्यपि जो भी कर्म करते हो उसका फल मिलता है, पर अब से ही सही, इसी समय से ही सही, कम से कम अच्छी चीजों में हम लिप्त हो जाए, अच्छा काम करने लग जाए, सत्कर्मों में ध्यान दें, अच्छे दिशा में चले। आपको सबसे पहले पुरुष जो मेल है, आपकी कुंडली कहती है डिफरेंट सेक्टर के लोग जो हैं, सेक्टर इन द सेंस डिफरेंट लिंग के लोग जो हैं, आप अगर महिला हैं तो पुरुष और पुरुष है तो महिला, तो डिफरेंट सेक्स के लोगों के साथ में बहुत इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पुरुष आपके साथ जब इंटरेक्ट होते हैं तो वो सिर्फ अपनी चीजों को हासिल करने के लिए और सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोलते हैं आपके सामने, झूठ पे झूठ बोल करके आपको बिना मतलब के सपने दिखाएंगे और आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे जी। तो कृपया विपरीत लिंग के लोगों के साथ जितना कम से कम हो सके काम से काम रखने की कोशिश करें। रात में 9 बजे के बाद वार्तालाप तब ही करें जब तक प्राण जाने वाले ना हो किसी के। सुबह करिए, दिन भर आनंद लीजिए, दिन भर बातें करिए, जो भी कुछ करना है, अपना काम करना है, व्यवसाय करना है, कर्म करना है, नौकरी करना है, सब करिए। रात्रि में 9 बजे के बाद, वैसे तो मैं ये बात सबके लिए बोलता हूँ कि रात्रि में 9 बजे के बाद विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ वार्तालाप बहुत ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। क्योंकि इंद्रियों का समूह कब तुम पर भारी पड़ जाएगा ये किसी को पता नहीं है। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास जैसा महान ऋषि अपने शिष्य को, जैमिनी ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए ज्योतिष के भी, उन्होंने ज्योतिष के ऊपर बड़ी किताबें लिखी, उनको लिखवा रहे थे एक श्लोक, माता शस्त्रा दुरित्रा वा ना विरिक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। तो जैमिनी ने कहा, गुरुजी मैं ये श्लोक नहीं लिखूंगा। बोले क्यों नहीं लिखोगे? अरे बोले कि गुरुजी ये संभव नहीं है जो आप लिखवा रहे हो। बोले ऐसा क्या लिखवा दिया मैंने? बोले तुम कह रहे हो गुरुजी कि माता शस्त्रा दुरित्रा वा, माँ अपनी माँ और अपने बहन के साथ भी एकांत में वास नहीं करना चाहिए, ये लिखवा रहे हो आप? अरे भाई माँ है मेरी बहन है, मैं कैसे भी रह सकता हूँ, आप क्या लिखवा रहे हो? कलयुग में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? अरे बोले जैमिनी लिखो, ये सत्य है, अपनी ही माँ और बहन के साथ भी, माँ बहन जैसी भी स्त्री के साथ में एकांतवास नहीं करना चाहिए, लिखो ये। बोले नहीं नहीं ये मैं नहीं लिखूंगा। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, आज विराम करते हैं, 3 दिन बाद लिखेंगे, ठीक है। दूसरे ही दिन खूब घनघोर बारिश हुई, अंधेरा हुआ, ठंड बढ़ गई ऑटोमेटिकली, और जैमिनी ऋषि की कुटिया के बाहर एक अधेड़ औरत जिसकी अच्छी खासी उम्र थी, वो सुंदर भी नहीं थी, उसने दरवाजा खटखटाया जैमिनी का, ऋषिवर बचाओ, बहुत बारिश है, बहुत अंधेरा है, अगर मैं कुछ क्षण आपकी कुटिया में कोने में बैठी रहूंगी तो मेरा समय व्यतीत हो जाएगा, बारिश बंद होते ही मैं चली जाऊंगी। जैमिनी ने गेट खोल दिया और उसको बिठा दिया। अब थोड़ी ही देर में वो भीगी हुई स्त्री को देख करके जैमिनी का जो मन था वो विचलित हो गया। उन्होंने उसको अपने पास बिठा लिया। बोले वहां नहीं, यहां बैठे। वो सहजती हुई संभलती हुई वहां बैठी।
जैमिनी ने उसे अपने पास लाने की कोशिश की, उसने बहुत मना किया। बोले आप ऋषि हैं, आप संत हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं अधेड़ हूँ, मैं आपकी इससे बहुत बड़ी हूँ और मैं सुंदर भी नहीं हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं। जैमिनी को अपने पर कमांड रहना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे ही जैमिनी और पास गए और स्त्री को आलिंगन करने की कोशिश की तो वो स्त्री उनके गुरुजी बन गए। बोले क्यों भाई जैमिनी, अब तो लिखोगे ना, माता शस्त्रा दुरित्रावा न प्राण कंपनोद्भवेत। बोले अब तो लिखोगे ना, माता शस्त्रा दुरित्रावा। ये किसी भी व्यक्ति के साथ एकांतवास नहीं करना चाहिए। बोले अब तो लिखोगे? बोले हाँ गुरुजी लिखूंगा। तो कहने का संबंध ये है कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जब तक प्राण नहीं जाने वाले हो, जब तक कोई बहुत आवश्यक बात नहीं हो जिसके बगैर काम नहीं चल सकता हो, आप काम कीजिए, बात कीजिए, अपने जीवन में वो सब कुछ कीजिए जिसकी आवश्यकता है। अनावश्यक चीजों को क्यों करते हो? टाइम नहीं कट रहा है, अरे टाइम नहीं कट रहा, कुछ अच्छी चीजें सीखिए, घर के काम करिए, घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीजें बनानी होती है, वो सब बनाइए, पुराने कपड़ों से काट काट के कुछ अच्छी चीजें बनाइए, घर को सजाइए, घर को संवारिए, साफ सुथरा करिए, कुछ डिश बनाइए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें तुम्हारा मन लग सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फोन और व्हाट्सएप पे ही तुम्हारा मन लग सकता है। नहीं, संभालें अपने आप को, और कुछ उपाय मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, उसे करने की कोशिश करें। वार्तालाप थोड़ी लंबी हो गई लेकिन बहुत आवश्यक थी आपके लिए ये, इसलिए ये बताना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। परमात्मा आपको खुशहाल, प्रसन्न, आनंदित और वैभवशाली बनाए, आपके जीवन में खूब सारा प्रेम भरे और खूब आनंदित कराए। अब तुम्हें वो मंत्र, वो तरीका, वो ढंग बताने वाला हूं मैं, तो चलो जान लो उस व्यवस्था को। उसके पहले समझ लो, तुम्हें अपनी प्रीवियस लाइफ कभी भी शेयर नहीं करनी, तुम्हें पैसों का आदान प्रदान प्रेम में कभी नहीं करना, कभी भी किसी भी तौर पर मदद करनी ही नहीं पैसों से। बाकी सब तरीके से मदद करिए, पैसों से मदद मत करिए। प्रीवियस लाइफ मत बताइए, अपने परिवार की बुराई मत करिए, अपनी कोई भी कमियां उजागर करिए ही मत किसी भी सूरत में। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आप जो टोटका बताए थे वो मैं अच्छे से कर रही हूँ, और अच्छा, कॉल भी आया, बातें हो रही है, बट अभी उतनी ठीक से नहीं हो रही है, बस हाँ कैसी हो ऐसे करके पूछे थे, और मैं भी पूछी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आपसे कॉल करके आपसे बात कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप अगर नहीं होते तो ऐसा नहीं हो पाता, उनका कॉल नहीं आ पाता, लेकिन आप मेरे भगवान हैं जिसकी वजह से मैं उनसे बात भी कर पा रही हूँ। उनका कॉल, फर्स्ट कॉल आया था, कैसी हो बोल के जी, इसलिए थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वो और बदल जाएंगे, जो मुझे चाहिए मेरा प्यार वापस मिल जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। देखो तुम लोग क्यों भगवान बनाते हो, मैं कह रहा हूँ मैं इंसान हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा किया हुआ उपाय है। मैं तो रास्ता बता रहा हूँ, बस तुम्हारी काबिलियत उतनी ही है कि तुम उस रास्ते पे सही से चल रहे हो। तुम अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए तुम थैंक यू बोल रहे हो, और जो अच्छे स्टूडेंट नहीं उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसा कोई भी गिफ्ट मत करिए जिसमें सुगंधी आती हो और जो पर्सनल हो सकता हो, ऐसा कोई गिफ्ट नहीं करना चाहिए। और एक बात, प्रेम को पाने के लिए डर होना आवश्यक नहीं है, प्रेम होना आवश्यक है। प्रेम को पाने के लिए लोभ और लालच नहीं, प्रेम होना आवश्यक है। छूट जाने का भय या कुछ पा लेने की का लालच, दोनों ही कंडीशन में प्रेम नहीं मिलता। प्रेम परस्परता का नाम है। प्रेम चालाकी से किया हुआ या झूठ की नींव पर रखा हुआ प्रेम कभी भी दूरगामी नहीं हो सकता। तो अगर इन सब चीजों से तुम परे हो, ऊपर हो, और तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो वो मंत्र बता रहा हूं, वो ढंग बता रहा हूं। अब आपको इसको वज्रासन में बैठकर करना है। वज्रासन मतलब कैसे? जैसे हनुमान जी बैठते हैं, दोनों पैरों को मोड़ करके आराम से, दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़िए। जैसे वज्रासन का एक और तरीका बताता हूं। जिस प्रकार से जो इस्लाम को मानने वाले लोग नमाज पढ़ते हैं जिस मुद्रा में, उसको वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन की फोटो भी आपको लगाई जाएगी, बगल में दिख रही होगी आपको। इस कंडीशन में बैठ जाएं। बैठ करके आपको अपने हाथों का ऐसे खोल देना है, ऐसे इस प्रकार से पुष्प बनाना है,
और इस पुष्प को अपने हृदय के पास लगा लेना, हृदय को बाहर फेंकते हुए। ये कंडीशन और ये मुद्रा होनी चाहिए आपको बैठने की। और आपका सर 120 डिग्री ऊपर, इस प्रकार से, और चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ा अंदर से मुस्कुराने की कोशिश करना। फिर ये शब्द बोलना उनका नाम लेकर के, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उनका नाम लेकर के ये शब्द बोल देना। बस वो तुम्हारे हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे। और मंत्र, ये शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम अहद्रम महद्रम महद्रम महम। क्या बोलना है? ओम अहद्रम महद्रम महद्रम महम। ये मंत्र आपको बोलना है। अहद्रम, अहद्रम, अहद्रम महद्रम महद्रम महम, ऐसे बोलना है आपको। इस मंत्र को बोलने के बाद आपके अपने जीवन में त्वरित परिवर्तन हो जाएगा। इसे वैसे तो आप 5 से 7 बार बोल सकते हैं। मैक्सिमम 21, 51, 108, 1008 कितना भी लेके जाया जा सकता है। इसको पूरी विधान के साथ पूरी तरीके से बोलिएगा। कोशिश करिएगा ये सूर्यास्त के बाद करें, रात्रि में कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, पूरी आनंद के साथ। और इस मंत्र को करने के बाद सीधा सो जाइएगा, उसके बाद कोई काम मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको वर्क करेगा और आपको इसका बहुत चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है, किसी भी क्षण किया जा सकता है, बस रात्रि होनी चाहिए। दिन कोई भी हो, रात्रि का समय भी कोई भी हो, सूर्यास्त से लेकर के सुबह 4 बजे के पहले कभी भी कर लीजिए, आपको उतना ही बेनिफिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत परमात्मा आपको खुशहाल, प्रसन्न, आनंदित और सुव्यवस्थित करे। भगवान शिव आपके जीवन में खूब सारा प्रेम भरे। ओम नमः शिवाय।